हेलो क्लास, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की सेकेंड यूनिट जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड टोटल यूटिलिटी और हम इसमें पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है खुद के लिए, जो भी गुड्स और सर्विसेज जो खुद के लिए कंज्यूम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। गुड्स में आ गए जैसे कि हमारे फूड आ गए, क्लोथ्स आ गए, फ़ोन आ गए, और सर्विसेज में आ गए जो भी हम एंटरटेनमेंट सर्विसेज लेते हैं या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेते हैं, और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट में जितनी भी हमें सर्विसेज मिलती है वो सब उसमें आ गई, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। तो इसको हम समझते हैं, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो कंज्यूम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज अ समवन हु यूजेस थिंग्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, फोन हो गया, और सर्विसेज में आ गई आपकी एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट और एक्सेट्रा, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। ये भी किस लिए करता है? फॉर देयर पर्सनल यूज, ना ही उन्हें दोबारा से रीसेल करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ लिए हैं, इसमें भी अभी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इफ यू बाय अ शर्ट टू वेयर यू आर अ कंज्यूमर, और इफ यू पे फॉर अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन यू आर अ कंज्यूमर ऑफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज। सो अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि उसके बिहेवियर क्या होता है। अब कंज्यूमर को कंज्यूम करने से पहले उसको कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कब खरीदे, और क्या फिर उसकी इनकम उसको अलाउ कर रही है नहीं कर रही है उस चीज़ को खरीदने में, या फिर उसके प्राइजेस जो भी वो प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो उसको अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं खरीदने में। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई हैं? इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ पीपल डिसाइडेड व्हाट टू बाय, ठीक है, व्हाई टू बाय एंड व्हेन टू बाय इट, कब उसे बाय करना चाहिए, एंड हाउ ऑफन दे बाय इट। जैसे कि इसमें इंक्लूड है प्रेफरेंस। तो सबसे पहले वो कौन से गुड्स और कौन सी सर्विसेज को प्रेफरेंस देगा। अभी उसमें प्रेफरेंसेस की भी लेवल होते हैं कि अभी उसको उस चीज़ की नीड नहीं है तो अभी वो नहीं लेगा, उसको बाद में लेगा। तो जिस चीज़ की अभी ज़रूरत है वो उसको लेगा। दूसरा आता है इनकम। अगर उसकी इनकम अलाउ कर रही है उस चीज़ को लेने में तो डेफिनेटली वो लेगा। और तीसरा आता है प्राइजेस, कि अगर वो प्राइस भी कहीं ना कहीं उसमें रीज़न होते हैं कि अगर वो प्राइस एक्सपेंसिव है या चीप है, ठीक है। फोर्थ वन होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी शॉप पे गए, अगर हमें कोलगेट हमें लेना था, अगर हमें वो नहीं मिला है तो उसका अल्टरनेटिव हम कुछ और ले आएंगे, टूथपेस्ट यानी कि पेप्सोडेंट ले आएंगे या कुछ और चीज़ ले आएंगे, तो हम कहते हैं अल्टरनेटिव गुड। सो यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल मैंगो अगर चीपर है तो पर्सन क्या करेगा? एप्पल की वजह क्या खरीदेगा? मैंगो, जो कि ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या कहती है? कंज्यूमर बिहेवियर। सो एवरीडे कंज्यूमर मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। ठीक है, तो हर दिन क्या होता है? कंज्यूमर ये करते रहता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए और हाउ मच टू बाय, और कितना खरीदना चाहिए। सो ये सब जो डिसीजंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? जो हमने अभी पढ़े थे उसकी प्रेफरेंस पर, कि वो किसको प्रेफरेंस देना चाहेगा पहले, ठीक है, और उसकी इनकम पर, ठीक है, उसकी इनकम अलाउ भी तो करनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए, और उसकी प्राइजेस पर। ठीक है, तो यही स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसी डिसीजन को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। द कंसेप्ट ऑफ डिमांड अराइजेस फ्रॉम दीज चॉइसेस। जो डिमांड का जो कंसेप्ट अराइज हुआ है वो इसी से ही अराइज हुआ है कि जब कंज्यूमर की पॉकेट उसे अलाउ करेगी इस चीज को खरीदने के लिए, तभी उस चीज की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन या फिर हैप्पीनेस। कुछ भी पर्सन अगर कुछ चीज़ गुड्स खरीद रहा है या कुछ सर्विसेज ले रहा है तो उसे क्या मिलती है? उसे वहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलती है, यानी कि वो उसकी नीड है। जैसे जैसे उसकी नीड ख़त्म होने लगती है तो वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन भी ख़त्म होने लगती है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होती है? हमारी सेटिस्फैक्शन के बराबर होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ही देखते हैं, एक एग्जांपल है, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी गिव्स यू हाई यूटिलिटी। मतलब आप आप फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आप गर्मी से आए और आपको बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी है, तो जब आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो आप उस टाइम पर जो आपकी यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है,
तो जब आप 2 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो उस टाइम पर आपकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज होने लगेगी। जब आप तीसरा ग्लास लेंगे तब आपकी यूटिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, घटते जा रही है। जैसे आपने पहला ग्लास पानी का पिया तो आप उस टाइम पर आपकी यूटिलिटी सबसे हाई थी। सो सेकेंड एग्जाम्पल है, ईटिंग अ सेकेंड और थर्ड प्लेट ऑफ फूड गिव्स यू द लेस यूटिलिटी देन द फर्स्ट वन, यानी कि अगर आप एक प्लेट मैगी की खाते हैं तो उस टाइम पर आपकी यूटिलिटी हाई होगी, वहीं दूसरी और तीसरी प्लेट खाने में आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव चली जाएगी, तो उसे हम कहते हैं, जब कम होने लगती है तो उसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट समझते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को समझने से पहले हम इसको एक टेबल फॉर्म में समझते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन समझते हैं। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये मानिए आपने यहाँ पर ये बनाना ले लीजिए इसको, ठीक है, ये इसको बनाना ले लीजिए। अगर आपने एक बनाना खाया, सपोज हम एक बनाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारी मार्जिन यूटिलिटी जो कि कितनी है, 10 है। जैसे ही हमने दूसरा बनाना खाया तो हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई, वो कम हो गई, देखिए 7 हो गई। पहले वाले में हाई थी यूटिलिटी हमारी, लेकिन दूसरे वाले में कम हो गई, 7 हो गई। और जैसे ही हमने तीसरा खाया, तीसरे वाले में फिर और कम हो गई, 2, ठीक है। और वहीं टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, हमारी बढ़ते जा रही है, यानी कि 1 बनाना खाने में हमारी 10 हो गई, 2 बनाना खाने में द सम ऑफ दोनों यूनिट टोटल यूनिट हो गई, तो वो 10 + 7 दैट इज 17 हो गई। और वहीं जब हमने तीसरा बनाना खाया तो सम ऑफ ऑल द 3, यानी कि 10 + 7 + 2 दैट इज 19, यहाँ पर हमारी 19 हो गई। और जब हमने फोर्थ बनाना खाया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 2 से सीधे क्या आ गई, 0 पर। यहाँ पर हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बराबर हो गया, यानी कि इतना ही हमें चाहिए था बस, ठीक है। और जब हमने फोर्थ वाली खाई तो हमें इतना ही चाहिए था, तो अब हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, सम ऑफ ऑल दी 4, 10 + 7 + 2 + 0 दैट इज 19, यानी कि ये हमारी इतनी की इतनी रही। और जैसे ही हमने फिफ्थ बनाना खाया तो अब हमारी यहाँ पर यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज होने लग गई, यानी कि नेगेटिव में चले गई, ठीक है। और यहाँ पर फिफ्थ बनाना में इसमें क्या हो गया, 19 माइनस जो सम ऑफ ऑल दी 5 था, ये आ गया यहाँ पर टोटल यूटिलिटी दैट इज 50। तो हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होते जा रही है, देखिए कम होते जाने की, यानी कि डिमिनिश होते जा रही है मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये कब हो रही है, क्योंकि हमने बनाना हम खाते रह रहे हैं, जितने हम बनाना खाते रहेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहली यूटिलिटी में ज़्यादा थी, दूसरे वाले में कम थी, तीसरे वाले में फिर और कम हुई, फोर्थ वाले में 0 आ गई, यानी कि हमारा यहाँ पर किसके बराबर हो गया, सेटिस्फेक्शन के बराबर हो गया, यानी कि हम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए थे। बट स्टिल हम इसे और खाते रहेंगे तो हमारी क्या चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। वहीं टोटल यूटिलिटी इसका सम हो गया। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने इसको टेबल फॉर्म में समझा था, अब हम इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला आता है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ गुड्स। यहाँ पर अभी आपने देखा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी कि जितना भी टोटल हमने कंज्यूम करा था उसको हम पूरा सम ऑफ कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी। सपोज ईटिंग 3 बनाना गिव्स यू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल 3, यानी कि 3 बनाना खा रहे हो तो जो यूटिलिटी मिलेगी वो तीनों की मिलेगी। ये तीसरा बनाना जब खाया, जो यूटिलिटी मिल रही है वो इन तीनों की मिल रही है, ठीक है। तो ये है, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। जो भी हम एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रहा है हर एक यूनिट से, हर एक गुड से, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि ये जो हमारी जो थी, एक बनाना खा रहे थे तो हमें 10 मिली थी, दूसरी खा रहे थे तो 7 मिल रही थी, तो ये हर एक जो बनाना खाने से जो हमें हर एक यूटिलिटी मिल रही है इसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन विच इज़, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रहा है obtain from the consumption of an हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी में, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए इतना ही। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।